आप देख रहे हैं जय श्री चैनल। इस समय श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ विज्ञान का यहाँ प्रारंभ हो रहा है गांव धनोता भरतपुर के अंदर, और कथावाचक पंडित महेश्वरानंद शास्त्री जी हैं। और इस समय यदि चैनल को पहली बार देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं। यहाँ कथा का आयोजन 25 मई से प्रारंभ होकर के 31 मई तक चलेगा। सारी दुनिया ये 5 तत्व से बनी है साहब। चींटी भी 5 तत्व से, कुत्ता भी 5 तत्व से, हम भी 5 तत्व से। ऐसे भगवान ने कहा दुनिया के अंदर रहते हुए मैं दुनिया से अलग हूँ और अलग रहते हुए सबके अंदर मैं व्याप्त हूँ। बस ये तो मेरी माया है। जो आज मैंने आपको उपदेश दिया है, जो भगवान का निवास है उसका नाम है भागवत। भगवान के उपदेश का नाम है भागवत। भगवान के संत भक्तों का नाम है भागवत। और भगवान का जो है और वो भगवान का हो जाए उसका नाम है भागवत। बोलो राधे राधे राधे। तो ये है साहब भागवत। बड़ा सुंदर उनको उपदेश दिया श्री राम। आगे चलकर के संत कुमारों का प्रादुर्भाव भी है। ब्रह्मा जी ने विचार किया सृष्टि को बढ़ाना है तो सबसे पहले संत कुमारों का ही प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि बढ़ाइएगा, क्या करना पड़ेगा? तुम जवान हो जाओ, बड़े हो जाओ, फिर क्या होगा? तो देखो हमारा कुछ सहयोग करो और उसके बाद तुम्हारी शादी हो। संत कुमारों ने कहा अच्छा शादी करनी पड़ेगी, इस झंझट में कौन पड़ता है? तो महाराज आयु तो काफी हो गई लेकिन दिखने में तो 5-5 वर्ष के लगते, बढ़ाई नहीं होना हमको। सृष्टि नहीं बढ़ी। आगे चलकर के एक रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ। सृष्टि को बढ़ाओ। अब रुद्रदेव ने ऐसी सृष्टि बढ़ाई महाराज भूत पिशाच आदि, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं भैया तुम रहने दो। आगे चलकर के मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस, पुलह, केतु, भृगु आदि 10 पुत्रों का प्रादुर्भाव। फिर भी सृष्टि नहीं बढ़ी। आगे चलकर के संध्या नाम की कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी उसको देखकर के उनका मन चलायमान हो गया। पुनः शरीर को छोड़ा ब्रह्मा जी ने और पुनः फिर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया भाई सृष्टि क्यों नहीं बढ़ती है, कारण क्या है, बाधक कौन है इसमें? और उसी समय ब्रह्मा जी के शरीर के 2 स्वरूप हो गए, एक स्त्री रूप में और एक पुरुष रूप में। स्वयं मनु और शत्रु पात्यंते भाई नर सृष्टि अनुपा। वैसे यही से सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। हिंदू भाई कहते हैं हम मनु की संतान है, मुसलमान भाई कहते हैं हम आदम की संतान। बात एक ही है साहब। भाई आदम को खुदा बंदे मत कहो, आदम खुदा नहीं है और आदम खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। वो तो सब में व्याप्त है साहब, अलग नहीं। जय विजय पार्षद हैं संत कुमार आज गए हैं और जैसे ही प्रवेश करने लगे तो पार्षदों ने आज रोक दिया। बोले नहीं सरकार अभी आराम कर रहे हैं। संत कुमारों ने कहा भगवान के दरबार में मंदिर में तुम हमको रोकते हो, तुम्हारा थोड़ा क्रोध आ गया। देखिए 6 द्वारों को तो पार कर गए लेकिन 7वें द्वार पर गए तब उनको ये पार्षद मिले। योग के 7 अंग हैं, यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार।
ऐसे ही वैकुंठ के भी 7 द्वार हैं। ये 7 द्वारों को जो पार कर जाता है उसी को भगवान का साक्षात्कार होता है। जय हो। आज श्राप दे दिया साहब, बोले जाओ तुमने हमको रोका है, जाओ तुम असुर बने जाओ, राक्षस बन जाओ। चरणों में गिर गए संत कुमारों के। फिर सुनो, श्राप भी 1 जन्म का नहीं 3 जन्म का श्राप है तुम्हें। तो बोले महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले भगवान के कर कमलों से ही तुम्हारा कल्याण होगा। जहां भेद बुद्धि है वहां अभिमान आता है, और जहां अभेद बुद्धि है वहां देवताओं का आवागमन होता है। कश्यप जी की 13 पत्नी है। सबसे बड़ी जो पत्नी है जिसका नाम है दिति। दितिर्दाक्षायणी क्षतिमर्षं कश्यप पति। कश्यप महामुनि अपने यज्ञशाला के अंदर विराजमान है, और दिति के मन में आज साफ विचार आ गया। तो दिति आज कश्यप महामुनि के पास पहुंच गई, जाकर प्रणाम किया और कहा महाराज क्या मनोरथ है, बोलिए। फिर महाराज क्या बताएं, मेरी सभी बहनों के पुत्र हो गया लेकिन मेरी गोद सोनी मेरे कोई पुत्र ही नहीं। कश्यप महामुनि ने समझाया देवी ये संध्या का वक्त है, और संध्या के वक्त शंकर भगवान ग्रह नेत्र से देखते हैं। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसको वैसा ही दंड मिलता है। और सौभाग्यवती जो स्त्री है वो लक्ष्मी का स्वरूप है। इसलिए सुनो, संध्या के वक्त तो घर के अंदर द्वार खुले होने चाहिए, घर में दीपक जलना चाहिए, आरती होनी चाहिए। और यदि द्वार बंद होते हैं तो फिर लक्ष्मी जी जय श्री राधे करके वापस लौट जाती है। इसलिए संध्या के वक्त तो घर में पूजा अर्चना होनी चाहिए, तुलसी पर दीपक जलना चाहिए। समझाया, लेकिन दिति को आज समझ में नहीं आया, काम आतुर हो रही थी। बहुत समझाया, अंत तो गत्वा कहा दिति सुनो, संध्या के वक्त 4 काम नहीं करने चाहिए। बोले महाराज कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए बताइए। चतुर्वर्मान कर्माण संध्यायाम परे वर्जते, आहार मिथुनम निद्रा स्वाध्याय चतुर्थो क्रम। देवी संध्या के वक्त 4 काम कदाचित नहीं करने चाहिए। बोले महाराज बताओ कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। देखो जब दोनों वक्त मिलते हैं, संध्या के समय आरती का जब टाइम होता है तो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, पहले कर लो या आरती के बाद करो। फिर महाराज इससे क्या होता है, संध्या के समय भोजन करने से हमारी जो बुद्धि है वो राक्षसी हो जाती है, नहीं करना चाहिए। और सुनो दिति, संध्या के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है हमारा शरीर आगे। देखो संध्या के समय पढ़ने से और विद्या आने की बात तो छोड़ो, पढ़ी पढ़ाई विद्या है वो भी बिसर जाती है। बोलो राधे राधे श्याम। तो संध्या के समय अध्ययन भी नहीं करना चाहिए, और संध्या के समय सोना भी नहीं चाहिए। सब बहुत से लोग दोनों वक्त मिलते हैं खर्राटे से सोते हैं, नहीं सोना चाहिए, ये भी एक अपराध है। संध्या के वक्त सोने से क्या होता है साहब बताइए। फिर सुनो, संध्या के वक्त सोने से घर के अंदर श्री लक्ष्मी का विनाश होता है, इसलिए नहीं सोना चाहिए। और संध्या के समय विहार नहीं करना चाहिए। संध्या के समय विहार करने से जो संतान होती है वो नालायक ही होती है। बोलो राधे राधे राधे। बहुत कुछ समझाया राधे, लेकिन साहब दिति को आज समझ में नहीं आया, और दिति कश्यप जी की बातों का अनादर कर दिया और उनके दुराग्रह के आगे आए कश्यप जी झुक गए, उनके साथ विहार किया। दिति चले गई। सुबह होता है,
कश्यप महामुनि स्नान आदि करके विराजमान है यज्ञशाला में, और दीदी आ जाती है। दीदी ने आकर के प्रणाम किया और कहा महाराज मेरे गर्भ के अंदर बालक है, अब ये सुरक्षित रहना चाहिए, कोई संत ब्राह्मण इसका वध नहीं करना चाहिए। वैसे मैंने आपकी बात को नहीं माना, अनादर कर दिया। कश्यप महामुनि ने कहा आपने मेरी बात को नहीं माना, चलो आकर के आपने प्रायश्चित किया है तो ये भी कम बात नहीं। जो व्यक्ति अपनी गलती को महसूस करता है वो भी महान होता है साहब। तो तुमने प्रायश्चित किया है तो जाओ, तुम्हारे पुत्र एक एक नहीं दो दो होंगे। और कैसे होंगे साहब? वो दुराचारी होंगे, अत्याचारी होंगे। लेकिन तुमने प्रायश्चित किया है तो तुम्हारे जो पुत्र होगा, पोता जो होगा वो परम भक्त होगा, गुणवान होगा, शीलवान होगा, यशस्वी होगा, तेजस्वी होगा, मनस्वी होगा। और संत ब्राह्मण आदि कोई भी उसका वध नहीं करेंगे। हाँ, स्वयं भगवान ही आकर के उनका वध करेंगे। किसी ने विचार किया चलो मेरे पुत्रों के लिए स्वयं भगवान आएंगे। 3 जन्म का श्राप है। इधर महाराज पहले जन्म में इनको हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में यही रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म के अंदर यही शिशुपाल और दंतवक्र बने थे। अब तो महाराज दिति के यहाँ 2 पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। अब तो महाराज चारों ओर हाहाकार मचने लगा, देवता बड़े भयभीत हो गए साहब। हिरणाक्ष ने क्या किया, अपनी तेज तलवार आदि लेकर के महाराज कभी इधर कभी उधर, तो महाराज बड़े बड़े देवता भी पलायन कर गए। अंत तो गत्वा सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा बोले कुछ करो ना। देखिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन मांगना हमारा कर्तव्य नहीं है। प्रार्थना करना तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन जो शेष सूत्र बचता है, अब यहाँ गड़बड़ हो जाती है साहब। क्या हम प्रार्थना बाद में करते हैं और मांगने की जो लिस्ट है उसको पहले लगा देते हैं, तो बस यही तो गड़बड़ होती है भाई। प्रार्थना के अंदर किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होनी चाहिए। तो सारे देवताओं ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और उनको छींक आई और नासिका से एक सूक्ष्म बारहाए का प्राकट हो गया। बोलिए बारहाए भगवान की जय हो। देवता जी ने कार करने लगे। इधर से हिरणाक्ष आया अपनी तेज तलवार आदि लेते हुए घूमते हुए, और देखिए हमारे भारत का जो विज्ञान था प्राचीन इतना विचित्र था साहब, लोग आकाश में उड़ते थे। और ये नहीं देवता और दैत्य ही नहीं, प्रतिभावान लोग सब आकाश में उड़ते थे। जो साधना युक्त लोग जो थे उड़ते थे। तो हिरणाक्ष इधर से घूमकर जा रहा था, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी के हाथ को पकड़ लिया, इधर से नारद जी इधर से हिरणाक्ष, और मैंने रुकी क्या बात है। फिर एक बात बताओ, श्रीमन नारायण नारायण ही करना जानते हो या कुछ और भी जानते हो, लड़ना झगड़ना? नारद जी ने कहा भैया सुनो, हम तो श्रीमन नारायण नारायण ही करते हैं भाई, लड़ना झगड़ना ये तो हमारा काम नहीं। अरे फिर मेरे के हाथों में खुजली चल रही है, कोई युद्ध करने वाला ही नहीं मिला। नारद जी ने कहा भैया देखो मैं तो युद्ध कर नहीं सकता, हाँ लड़ना नहीं जानता हूँ लेकिन लड़ाना जानता हूँ। चले जाओ। समुद्र के ऊपर भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं, और हो सकता है तुम्हारी खुजली हमेशा के लिए ही शांत हो जाए। चले जाओ। हिरणाक्ष गया महाराज, भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं, और हिरणाक्ष जाकर के भगवान से बड़े कटु वचन गए। भगवान नहीं बोले, और अंत तो गत्वा भगवान से क्या कह दिया, ये पृथ्वी हमारी धरोहर है, इस पे क्या अधिकार है तुम्हारा। और मैंने आज तक बहुत देखे, लेकिन तुम जैसा जंगली सुअर मैंने आज तक नहीं देखा। भगवान से कह दिया। भगवान ने कहा भाई नहीं देखे होंगे हम जैसे
सत्यम भयो भुवन हो गोचरे मृगा। भाई वन गोचर हम जैसे तुमने नहीं देखे होंगे। यो संविवाधो ने मृग ग्राम सिंगाने। हम जैसे वन गोचर तुमने नहीं देखे, लेकिन हम भी तुम जैसे ग्राम सिंहों की खोज में ही रहते हैं। ग्राम सिंह जानते हो कौन होता है? ग्राम सिंह, ग्राम सिंह होता है श्वान, कुत्ता। तो भगवान ने कहा हम जैसा सुअर तुमने नहीं देखा, लेकिन हम तुम जैसे हम भी ग्राम सिंहों की खोज में रहते हैं। अब तो महाराज युद्ध होने लगा, सुबह से शाम हो गई, सारे देवता जय जयकार करने लगे, घबरा गए देवता लोग, अरे क्या होगा। और सूर्य अस्त होता है तो जो असुर लोग हैं ना महाराज, उनका थोड़ा बल ज्यादा बढ़ता है ना। संध्या का जो वक्त होता है तो जो असुर प्रकृति के जो लोग हैं उनका बल अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि संध्या के वक्त वो अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। और कभी इधर झगड़ा कभी उधर झगड़ा, असुर लोग करते हैं। तो देवता का प्रार्थना करने लगे, बोले महाराज सूर्य अस्त होने को जा रहा है और इनका बल अधिक बढ़ जाएगा। और उसी समय भगवान ने क्या किया, अपनी गदा के द्वारा प्रहार किया उसके मुखमंडल पर, और रुधिर बहता हुआ उसका गोविंदाय नमो नमः। सारे देवता जय जयकार करने लगे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है, तो मन को चुरैया सावरिया मेरो है, तो मन को चुरैया सावरिया मेरो है, वो तो नाथ है रचैया नंदलाल मेरो है, वो तो नाथ है रचैया नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री पाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, तेरे दर पे ये आना मेरा काम है, तेरे दर पे ये आना मेरा काम है, तेरे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बना
मेरे गोविंद की। देखिए हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप ये रोजाना 4-4 हाथ बढ़ते थे। अब बताओ 4-4 हाथ अगर बढ़े तो ये तो बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा साहब। अरे वस्त्र भी छोटे पड़ जाएंगे, माता पिता की दशा भी खराब हो जाएगी। तो क्या मतलब है 4-4 हाथ बढ़ने का मतलब है लोभ से लाभ बढ़ता है, लोभ से लाभ बढ़ता है। और जब लाभ बढ़ता है पाप होता है, और जब पाप होता है तो पृथ्वी दशा तल की और जाती है। बोलो राधे राधे। तो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों लोभ के स्वरूप हैं। रावण कुंभकर्ण ये काम के स्वरूप हैं। मेरे श्री राम ने इनका गोविंदाय नमो नमाय किया। और शिशुपाल और दंतवक्र ये महाराज क्रोध के अवतार हैं, क्रोध के स्वरूप हैं, जिनको मेरे कन्हैया ने जिनका गोविंदाय नमो नमाय किया। लेकिन हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप ये तो साफ लोभ के स्वरूप हैं। तो लोभ तो साफ सहज ही खत्म होता ही नहीं। तो भगवान को भी लोभ का वध करने के लिए 2 अवतार धारण करने पड़े। आप सुने एक 12 अवतार जो अभी सुन रहे थे, आगे चलकर के लोभ को खत्म करने के लिए नरसिंह अवतार होगा। 2 अवतार। आज पृथ्वी को अपमान हो गया सब। पृथ्वी ने मन में विचार किया लो मैं समुद्र में जाकर क्या छिपी, भगवान को भी मेरे बिना नहीं रहा गया। 12 बनना पड़ा भगवान को भी। भगवान ने विचार किया अभी मैंने हिरणाक्ष जो लोभ का स्वरूप है उसका दूर किया अभिमान, लेकिन अब पृथ्वी को अपमान हुआ। तो भगवान ने क्या किया साहब, आज पृथ्वी के लिए दर्शन कराए अपने वृंदावन। अब जहां पर शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है, कोयल पपियों का गुंजार मान है, लता पताकाएं सुंदर सुंदर पुष्प आदि खिल रहे हैं। पृथ्वी ने कहा महाराज जब मैं आपके मुखार बिंद पर थी तो तुम्हारा ये वृंदावन कहाँ था, ये बताइए। धन्य धन्य वृंदावन राजधानी, धर्म कर्म जहाँ बटत जेबरी, मुक्ति भर रही पानी। तो तुम्हारा ये वृंदावन कहाँ रह गया, ये कहाँ रह गया वृंदावन। देखिए सारे तीर्थों का राजा कौन है साहब, प्रयागराज। और सारे तीर्थों के गुरु कौन है, पुष्कर राज। तो प्रयागराज को राजा बना दिया भगवान ने। एक दिन प्रयागराज भगवान के पास गया रोता हुआ, बोले महाराज एक बात बताओ, इतनी बेइज्जती मेरी करनी थी तो मुझे आपने राजा क्यों बनाया साहब। भगवान ने कहा क्या हुआ, अरे बोले महाराज सारे तीर्थ मुझे कर देने के लिए आते हैं, लेकिन जो वृंदावन है छोटा सा वो आज तक मुझे कर देने ही नहीं आए। भगवान ने कहा हो भले आदमी, मैंने दुनिया का राजा बनाया, मेरे घर का राजा थोड़ी बनाया है तुझे। और वृंदावन क्या है साहब, वृंदावन तो भगवान का घर है, भगवान का हृदय है साहब। तो कहा बोले भैया सुनो, घर का राजा नहीं बनाया। अगर आप वृंदावन देखेंगे भौतिक दृष्टि से तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, सब मकान भवन नादी आदि, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यदि आप देखेंगे, भक्ति के चश्मों से यदि आप देखेंगे तो महाराज उसकी कण कण के अंदर मेरे गोविंद का निवास है। संत गाते हैं वहां पर, वृंदावन के वृक्ष को मर मन जाने कोई, अरे डाल डाल और पात पे राधे राधे। वृक्षों से भी राधे राधे निकलती है साहब, धन्य है वो वृंदावन। मीराबाई अनेक तीर्थों पर घूमकर निकली, घूमती हुई तो मीरा जी से कहा बोले मीरा जी ये बताओ आपको सबसे बढ़िया सुंदर क्या लगा। मीरा जी के मुंह से भी निकल गया बोले आली जी वो लागे वृंदावन नीको, यानी अच्छा। बोले वृंदावन क्यों अच्छा लगा, बोले उस वृंदावन को देख करके मेरा मन बैरागी हो गया। मैं जैसे वृंदावन में गई तो मुझे बैराग हो गया।
और मेरा मन बैरागी, अरे मेरा मन बैरागी हो गया भाई वृंदावन के गलियों में, वृंदावन हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया भाई वृंदावन की गलियों में, वृंदावन हो गया भाई वृंदावन की गलियों में। अरे वृंदावन की गलियों में भाई वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, हाँ वृंदावन की गलियों में। मेरा मन है, मेरा मन बैरागी हो गया भाई वृंदावन की गलियों में, मेरा मन बैरागी हो गया भाई वृंदावन की गलियों में। अरे वृंदावन की गलियों में भाई बरसाने की गलियों में, ये सब गलियों में भाई बरसाने की गलियों में। मेरा मन है, मेरा मन बैरागी हो गया भाई वृंदावन की गलियों में, मेरा मन बैरागी हो गया भाई वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया भाई वृंदावन की गलियों में। जय हो। झिम पड़े फुआरे, सावन की मस्त बहारे, सावन की मस्त बहारे, यहाँ झिम झिम पड़े फुआरे, सावन की मस्त बहारे, झिम पड़े फुआरे। प्यारी सी धुन में खो गया भाई वृंदावन की गलियों में। मुझे मिला न श्याम प्यारा, ढूंढत ढूंढत आयो, मुझे मिला न श्याम प्यारा। मैं ढूंढत ढूंढत आया, मुझे मिला न श्याम प्यारा। मैं ढूंढत ढूंढत आया, मुझे मिला न श्याम प्यारा। मुझे ऐसा धोखा दे गया भाई वृंदावन के गलियों में। गलियों में भाई बरसाने मेरा मन है, मेरा मन बैरागी हो गया भाई वृंदावन की गलियों में, मेरा मन बैरागी हो गया भाई वृंदावन की गलियों में। श्री राधे जय हो। मोहन प्यारा पाया, मन ललचाया, मेरा चिट्टे चुरा के गया भाई